अच्छा। उनके बारे में और जानकारी मिली है कि 2-3 बार उन्होंने जेल भी गए हैं चोरी के मामले या अन्य मामले में, जो कि दानापुर थाना क्षेत्र और पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के से भी जेल गए हैं। वो नशा भी करने का उसको आदी था। किसी का चोरी करने के लिए यदि गया है तो पुलिस को खबर करे, ना कि अपने से मारपीट करे। निश्चित रूप से कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है, नहीं कानून इसे अलाउ करती है। तो उस निश्चित रूप से जो भी कानून का अवहेलना किया हो तो साक्ष्य आने दीजिए, साक्ष्य के आधार पर जो भी बातें आई हम लोग कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर देने का मामला निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल आरोप है कि युवक को किसी संदिग्ध परिस्थिति में एक गली में पाया गया है और जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और वहां पटना पुलिस की टीम पहुंची थी। दरअसल मामला पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित का बताया जा रहा है, जहां एक पूर्व में कई बार जेल जा चुके युवक की का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात में जुट गई। हालांकि देखा जाए तो पटना पुलिस के साथ साथ एफएसएल की टीम को बुलाया गया और तमाम बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी गई। ऐसे में पटना कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया है कि हर बिंदुओं पर जांच जारी है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद, आइए पहले वो सुनवाते हैं आपको। रात्रि जो 30 अप्रैल 2026 की रात्रि वो कहें कि ये 2 और 3 बजे के आसपास का जो सुबह का घटना है, ये जो हम लोगों ने आगे कैमरा बाकी अन्य माध्यम से जो जांच किया है उसके आधार पर पता चला है। तो उसमें यह बातें आई है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है शंकर चौहान, जो मैनपुरा के रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय राजकुमार चौहान, उनका उम्र करीब 26 से 28 के आसपास में उम्र होना बताया गया। जैसा वो हालांकि शादीशुदा थे, 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं उनको। उनका मूल पेशा भी वर्तमान में बताया गया है कि वो ऑटो भी चलाते थे और टाइल्स वगैरह का भी मजदूरी वगैरह काम कर लेते थे। उनके बारे में और जानकारी मिली है कि 2-3 बार उन्होंने जेल भी गए हैं चोरी के मामले या अन्य मामले में, जो कि दानापुर थाना क्षेत्र और पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के से भी जेल गए हैं। वो नशा भी करने का उसको आदी था। तो कल रात्रि में ही वो कहीं गए हैं और किसी मोहल्ले में, जो कि मैनपुरा के सिर्फ इधर बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का जो एरिया है उस एरिया में एंट्री किया। एंट्री करने क्रम कैमरा या अन्य माध्यम से जो पता चल रहा है वो कि किसी व्यक्ति उसे खदेड़ते हुए आ रहे हैं, वो दिखे हैं उसमें। उसके बाद रोड पर चले आए, वहाँ पर जाकर किसी से टकरा के गिर गए और गिरने के बाद वहीं गिरे रह गए। उस समय किसी के द्वारा उनको प्राथमिक उपचार या अन्य माध्यम से नहीं भेजा जा सका। पुलिस को जानकारी भी नहीं मिल पाई थी। पुलिस को जानकारी सुबह में मिली जब उन्होंने घटना हो गई, मतलब उनकी जो घटना डेड बॉडी मिली थी तो जानकारी मिली पुलिस, तो पुलिस पहुँची। तो इस मामले में कुछ इंजरी भी है, पीछे उनकी छोटा सा पार्ट है जहाँ पे इंजरी हुई थी। संभव है कि वो दीवार से टकराने या अन्य माध्यम से, हालांकि उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए हम लोग डेड बॉडी को भेजा है, तो उसमें डिटेल क्लियर हो पाएगा कि इंजरी किस टाइप क्या है और मृत्यु क्या इंजरी कारण से हुए हैं, अन्य कारण से हुए हैं, उस समय पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा। तो एफएसएल की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया था, एफएसएल की टीम भी आई है, उसका घटनास्थल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद हम लोगों ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अन्य चीज़ें के लिए हम लोग तकनीकी मानवीय आधार पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य इस तरह आते हैं, चाहे किसी व्यक्ति की घटना में संलिप्तता जो कि इनको मारने या अन्य कारण से आए, तो उनके विरुद्ध में अगर साक्ष्य मिलेंगे तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिर तत्काल परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे तक कार्रवाई हम लोग करेंगे। मैंने आपको स्पष्ट सब कुछ बता दिया है इसमें कि जो चीज़ दिखा है वही परिजन का भी आरोप है। परिजन का मूल रूप से कहना है कि जो सच है सर उसके हिसाब का अनुसंधान किया जाए। उनका एक और कहना था कि हमारे जो मृतक है, मृतक भी भले जेल पहले गए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा यदि मारपीट किया गया है, यदि किसी का चोरी करने के लिए यदि गया है तो पुलिस को खबर करे, ना कि अपने से मारपीट करे। निश्चित रूप से कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है, नहीं कानून इसे अलाउ करती है। तो उस निश्चित रूप से जो भी कानून का अवहेलना किया हो तो साक्ष्य आने दीजिए, साक्ष्य के आधार पर जो भी बातें आई हम लोग कार्रवाई करेंगे। आसपास स्थिति में इनको मृत्यु हम लोग मानेंगे, लेकिन जब तक इनकी स्थिति हम लोग अन्य साक्ष्य के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ संदिग्ध युवक एक युवक को पीटते हुए आगे लाते हैं और उसके बाद उसे छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि युवक जो मृतक है वो पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है और फिलहाल वो टेम्पो चलाया करता था और टेम्पो चालक की कहीं ना कहीं उसके इलाके में ही मौत हुई है और बताया जा रहा है कि उसकी हत्या कर दी गई है। ऐसे में परिजनों का साफ तौर पे आरोप है कि पीट कर उसकी हत्या की गई है। फिलहाल
पटना पुलिस की हर बिंदुओं पर जांच जारी है और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का दावा भी किया जा रहा है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।